बेटी को मार डाले। और उसके बाद में सर उन लोगों ने ये दिखाया है, मतलब पैसा देके डॉक्टर को कि जलने से मौत। करेली में बम फटा था चुनाव वोटिंग के दिन, उसमें वो अभियुक्त थे। तब से पूरी फैमिली फरार है। उसकी सिस्टर का एड्रेस और उसकी जहाँ रहती है, हमने पुलिस को सारी जानकारी दे दी, लेकिन पुलिस लगातार कह रही है कि आप ढूंढ के लाइए। और 82 की नोटिस हमारे मकान में चिपका दी गई। कोर्ट का आदेश है नंबर 1 ये मकान गिरने का, उसी जमीन पर सारी 2 नंबर 3-1 फिर से मकान बना लिया। बहुत दूर पोस्टिंग है, हमें साथ है कि नज़दीक आए जाए क्यों देखे ताकि वाला ना आसा है। वो थाना मेरे मामा के अंतर्गत आता है। मेरे मामा कभी भी मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली के ऊपर हमला कर सकते हैं। और बच्चों को मारपीट करके जब ऐसा दस्तक करा लिए ठाकुर। एक बार जूता बोया, उसको कॉलर पकड़ खींच ले गए, मारने की धमकी दिए, लेकिन हम लोग पछड़ गए तो साहब मैं फिर दौड़े लगे। वो खेत जोत ले रहा, मेरी ज़मीन नहीं देने। विपक्षी लोग इन लोग गुंडा टैक्स मांगते हैं, हॉस्पिटल नहीं चलने देते। हमारे पिताजी का हॉस्पिटल चलता है। हम कहा यार लड़के से काहे बेलर भी ये था, कहा जाता पहले हम भाई बापू महतारी लिया या भाई तो हम नस तोड़ दी थे। तो हम कहा यार लड़कियों के विषय में मत झगड़ा कर। आयन साहब ऐसे खड़े से ज़बरदस्ती से मारने लगा। मारने के बाद जब घर में भागे, घर में खुद सीट कर लिया, मेरे जेब में 300 रुपया था, उसको भी लेके भाग गया। अब मुझे जान मार के धमकी देता है मारने की। माँ है सब और एक भाई ने बेच दिया है ज़मीन, तो वो हमारी तरफ जिस तरफ फर्श बराबर है उस तरफ जो कब्जा कर रहा है सर ज़बरदस्ती। मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, इसमें एक साथ परेशान हो रहा हूँ। उन्होंने जो है काम पुलिस से मिल करके रुकवा। निस्तारण के बाद वो लोग हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और जहाँ निस्तारण किया गया है वहाँ जाने पर बहुत मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज नहीं है। उन्होंने आए, धक्का दिए और हमने लोग गिर गए तो हमने कह दिया देख के चलो। उन्होंने पासी देखकर खूब गाली गुप्ता देने लगे। वो हमारी बेटी को मार डाले। और उसके बाद में सर उन लोगों ने ये दिखाया है, मतलब पैसा देके डॉक्टर को कि जलने से मौत। पोस्टमार्टम वाले को तो हमने सोचा कि पोस्टमार्टम सही है। सर वो लोग पोस्टमार्टम हुआ जी, वहाँ हुआ था। दिखाइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आपके पास? तो ये देखिए सर, हमारे पास सारे सबूत है सर। जिस कमरे में लोग दिखा रहे हैं कि आग लगाई है, उस कमरे में दरवाज़ा नहीं है। अब इस FIR में क्या हुआ, कौन कर रहा है इसको? इसमें जो वहाँ के CO थे भदोही वालों के सब SP एडिशनल बैठे हुए थे। देखिए सर, ये मेरी लड़की है, ये भी लड़की है, ये मेरी लड़की की तस्वीर है, और ये 1 महीना पहले की तस्वीर है। और ये उन लोगों ने हालात, ये हम लोगों ने वहाँ गए थे, प्रेस प्राइज में हुआ था। नहीं तो वो उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने सर कुछ नहीं किया और कहते थे कि उन्हीं से मिलना पड़ेगा ना आपको। मैं उन्हें कह दे रहा हूँ SP साहब को। अनिल क्या हाल है, ठीक है? चार्जशीट से नाम निकाल दिया। ये देखेगा एक आपका थाना जो है सुरियामा, वहीं हो ना, भदोही हो ना अभी? अच्छा हाँ, ये धारा 31 का है, ये अपराध संख्या 41/2022 थाना सुरियामा। ये एक आध बार आपसे, तो वैसे मुझे लगता नहीं आपसे मिली है, ये शायद एडिशनल SP से मिलकर चली आई हैं। काफ़ी दिन से भटक रही हैं, काफ़ी पेपरबाजी इसमें हो चुकी है। इनकी बेटी की, इनका कहना, हत्या कर दी गई और उसमें जो बॉडी जिस तरह से दिखाई जा रही है उससे लग रहा है कि हत्या का ही मामला है पूरी तरह से। ठीक है, हाँ इसके वो देखना, क्योंकि इसमें जो मेडिकल वाली चीज़ें हैं तो आप ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएट कर पाएंगे। चार्जशीट से नाम निकाल दिया। ये कह रहे हैं कि चार्जशीट से कुछ लोगों का नाम निकाल सब दिया, छइयों का निकाल दिया, सभी का नाम निकाल दिया, पत्ती खाली अंदर तो है। आप एक बार जो है इस मामले को इनको सुन लेना तो आपको खुद ही लग जाएगा इसमें क्या है। इनका कहना है कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। दोबारा तो क्या होगा, उसकी रिकॉर्डिंग की गई है। रिकॉर्डिंग के लिए अगर चाहें तो उसको रिकमेंड कर सकते हैं बोर्ड को कि एक बार अपना जो है ओपिनियन देते हैं। मेडिकल लीगल आप दिखवा लेना इसका। यह आएगी, कब भेजूँ इनको आपके पास? कल आएंगी। अब तो ये अब लेट हो जाएंगे निफातन जाते। ठीक, आप केवल डॉक्टर अनिल हैं जो SP हैं भदोही के, उन्हीं से मिलेंगी बस। ठीक है, इस पे एक मोहर मार के इनको बाय हैंड दे दो। जाओ, ये लेकर जाना, ये दिखाना। करेली में बम फटा था चुनाव वोटिंग के दिन,
उसमें वो अभियुक्त है। तब से पूरी फैमिली फरार है। उसकी सिस्टर का एड्रेस और उसकी जहाँ रहती है, हमने पुलिस को सारी जानकारी दे दी, लेकिन पुलिस लगातार कह रही गार्ड ढूंढ के लाइए। और 82 की नोटिस हमारे मकान में चिपका दी गई। प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स हमारे। आपके यहाँ रहता था जी? किराया पहले बगल में रहता था, बगल 2 में साल से रहता, हमारे यहाँ रहता था। 2 साल से रहता। तो नोटिस तो वहीं चिपकाया जाएगा ना जहाँ उसका एड्रेस होगा। लेकिन सर प्रॉपर्टी तो हमारी है, लेकिन 82 की नोटिस नहीं, वो यहीं घूमता, आप पकड़वा सकते हैं उसे। आपको मैं आदमी दे दूँ, आप पकड़वा देंगे? नहीं, उसकी सिस्टर का पता हमने, सिस्टर वहाँ रहती है, उसकी रियल बता नहीं रही ना वो, उसको हम उसका एड्रेस हमने थाना को दे दिया। ठीक, लेकिन उसके बाद भी लगातार वहाँ मिल जाएगा वो, उसकी सिस्टर के उसमें मिल जाएगा। सिस्टर बता पाएगी, रियल सिस्टर को कहाँ है कहाँ नहीं। ठीक, घटना के बाद से पूरी फैमिली फरार है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। ठीक, आपका भी काम आसान हो जाएगा। जी सर। हाँ, फिर भी कोई तंग करे तो बता। इको जुपिटर इको महोदय, इको सर आदेश करा सर। ये देखिए कर्मा पेट्रोल पंप पे जो घटना हुई है जिसमें एक्सीडेंट में 2 लोग मारे गए, यहाँ पर तत्काल आसपास के अधिकारियों को इनको भेजिए। देखिए वहाँ जाम लगा रहे हैं, कुछ गाड़ी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लॉक भी कीजिए इसे, तत्काल सभी को बताइए। तो जो अधिकारी वहाँ पहुँचेंगे वो मुझसे फ़ोन से बात आइस कर दीजिए साहब। ये तो कोर्ट में डालना पड़ेगा, एसडीएम की कोर्ट में। 1 मिनट सर, ये कोर्ट का आदेश है नंबर 1, ये मकान गिरने का। उसी ज़मीन पर साहब 2 नंबर 3 फिर से मकान बना लिया। एसडीएम साहब कहते हैं जाओ कंटम में। साहब कंटम के लिए हम कितना पैसा पाएंगे, इसको मुकदमा लड़ेंगे। साहब देखिए आदेश किया इन लोगों ने, ये 1 का आदेश हो चुका है कोर्ट का गिरने का। साहब ये आदेश 2 जुलाई ये लगा है, 4 दिन बाद ये गिराने का। और देखिए नया मकान फिर बना लिया लोगों ने साहब, उसी ज़मीन पे 2 फिर बना लिया लोगों ने। दोबारा बना साहब। अक्षर और ये नहीं तो मेरे पास ये जो आप लिख रहे हो ना पैमाइश धारा 24, ये तो एसडीएम साहब या वहीं से होगा। 1 मिनट सर देखिए, आप मुझे तो ये लिखिए कि इन्होंने कोर्ट के उल्लंघन में ये सब कर लिया, तब मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कराऊँ। नहीं समझे? समझ गए। हाँ, अब ये है, इसने स्पष्ट मान लिया आप जैसा कह रहे हैं। हाँ। सिविल जज ने जो आदेश किया है, हाँ, उसके उल्लंघन में इसने फिर से ये काम कर लिया। अब हाँ, ये लिख के दीजिए। लेकिन ये लोग मकान बनाया जा रहा है, इसके लिए क्या करें सर? हम मकान तो ये देखिए फिर नया बना दिया 4-2 महीने में। ये मकान अभी बना सर, ये इसी जगह में बना है। हाँ सर, बताया गया था नहीं, उसी ज़मीन में है, उसी ज़मीन में। 2 बातें बताइए। उसी ज़मीन पे सिविल कोर्ट में ये तय हुआ कि ये जो मकान है डॉटेड लाइन से ये सब जो दिखाया गया है, हाँ, इसको हटा दिया। लेकिन उसी ज़मीन पे तो हाँ, वो हटा नहीं हटा नहीं। आपका कहना थोड़ा सा रह गया। अब कहाँ बना रहे हैं नया? उसी ज़मीन पे साहब, 80 फीट लंबा हमारा ज़मीन है, उसी में बना रहे हैं लोग। 80 फीट के लंबे में 1 कोने तो बनाया इन्होंने। तो बाकी ज़मीन का भी डाल दो ना कोर्ट में, जैसे ये डाला था उसे डाल दो। अब ये बाकी ज़मीन में बढ़ रहे हैं आगे। तो ये जो सारा जो निर्माण है जो विवादित है, ये 280 में ही हो रहा है? 280 नहीं, 280 में हो रहा है साहब। ये जो आदेश किया, ये आपका थाना दिवस पे गए थे? कहाँ गए थे? ये तो लिखा हुआ सारा आदेश, ये एसडीएम। ये मैं नायब तहसीलदार के पास लेकर दिखाया था सर। पार्शली तो कर दिया उन्होंने, लेकिन परमानेंट इलाज तभी होगा जब इसकी पैमाइश हो जाएगी। हाँ सर, पैमाइश तो ये लिखिए कि या तो ये ऐसी थाना दिवस से कराते पैमाइश जॉइंट टीम भेजकर, और या फिर इनका जो मुकदमा वगैरह दर्ज करके फिर उसमें करें, आदेश कर दें। दोनों में से कोई काम कर लें। सरकार पैमाइश करा दे, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं 15 साल से साहब लड़ रहा हूँ, अब कहाँ पैसा पाऊँ मुकदमा लड़ने के लिए साहब? एसडीएम साहब कहते हैं कंटम में जाओ, तो साहब कंटम में हम मर जाएंगे तब जाएंगे क्या? 15 साल भी डाल दो कंटेम में। साहब 15 साल से मुकदमा लड़ते थक गया साहब, अब नहीं लड़ पाएंगे। तो ये भी काम हो रहा है, ये भी काम होता रहेगा, वो भी कर लो साहब, क्या दिक्कत है? हाँ, ये नहीं, ये कहते हैं बहुत दूर पोस्टिंग है, हमें साथ है कि नज़दीके आए जा कि देखे ताके वाला ना शायद। छोटी लड़कियाँ ख़त्म हुई हैं नवंबर में। तो आपको कौन लेकर आया अभी यहाँ पर? जिसके रूम में रहते हैं। आप किसके साथ आए हो यहाँ? उस रूम वाले के। तो खुद ही आ जाता वो आपके इतनी परेशानी में आपको लेकर आया साथ में? हाँ? दूर है, वहाँ से छुट्टियाँ नहीं मिल रही।
इसका रिकॉर्ड चेक करके कर दीजिए, कर देंगे। चलिए हमारा एक विवाद था 116 हमने दायर किया था बंटवारे के लिए के खिलाफ, और पड़ोस के ही ये दबंगई से हमारी भूमधरी ज़मीन पर निर्माण करना शुरू कर दिए सर, जिस पर एसडीएम का आदेश है जब तक कि अंतिम निस्तारण न हो जाए इस पर कोई अवैध काम न किया जाए। और सर 16/8/2022 का डेट भी लगा है। इसके बाद हमने चौकी इंचार्ज को सूचित किया, चौकी से कोई आया नहीं सर, और निर्माण कार्य लगातार हो ही रहा है सर। थाना आपका सराय ममरेज सर। और सर हम एसएसपी से मिले, थाना दिवस में प्रार्थना पत्र दिए। एसडीएम महोदय ने थाना दिवस में 25 तारीख को कहा चौकी इंचार्ज से कि आप मौके पर जाकर सख्ती से कार्रवाई करिए, इसको रोका जाए, लेकिन अभी तक कोई आए नहीं सर। इको जुपिटर इको सर आदेश करें सर। ये लॉक भी कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, और अगर ये आ जाए तो ऑन माइक भी करा देना। सराय ममरेज के लिए है, थाना सराय ममरेज, थानाध्यक्ष और हेड मोरिल को बताइए। प्रार्थी हैं ब्रजेश कुमार, पुत्र राम सुंदर, ग्राम सौरव, थाना सराय ममरेज। इनके पक्ष में एक आदेश एसडीएम साहब ने भी किया हुआ है, लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन विपक्षी काफ़ी जो है वहाँ दबंग है और वो लगातार निर्माण कार्य कर रहा है। आज ही टीम भेजकर निर्माण कार्य रुकवाया जाए और मुझे रिपोर्ट करेंगे शाम तक। ओवर। राइट सर, नोट किया गया, नोटेड बता रहा हूँ सर। कि वो थाना मेरे मामा के अंतर्गत आता है, मेरे मामा कभी भी मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली के ऊपर हमला कर सकते हैं, और ये मामला कोर्ट में चला गया है, कॉपी लग चुकी है। हाजिर कर दिया गया था और उसमें दोषी भी पाए हुए थे जांच में। किसको? क्षेत्राधिकारी ने नहीं हो पा रहा है। वो जिस थाने के अंतर्गत गए हुए हैं 24 जून को, उस थाने के अंतर्गत मामा का थाना आता है। अब मामा से मिलकर सर कुछ भी करवा सकते हैं। ये देखिए क्षेत्राधिकारी सीओ फूलपुर ने उनको कंटेम्प्ट किया, हाईकोर्ट के आदेश पे जांच की, तो दोषी पाया गया। तो वो थाना मेरे मामा के अंदर, मेरी पत्नी के मामा के अंतर्गत आता है सर। इनको किसी अन्य थाने पर स्थानांतरण किया जाए, नहीं तो मामा से मिलकर ये स्टेटस है, टेकअप नहीं हो पा रहा है। ये एसएसपी को लिख दीजिए। मैं आया था आपके यहाँ, उसके बाद एक बार फिर आया, आपने कहा शनिचर दी वो चले जाइए, दरोगा मैं फ़ोन कर रहा हूँ, दरोगा तुम्हारे यहाँ जाएगा। तो साहब आज तक न दरोगा जा रहा है न कुछ जा रहा था। इसने साहब नेपाल को आदेश दिए, नेपाल संतोष शर्मा ठाकुर का रिश्तेदार है साहब, हम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लगा था, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई था। किसका? इनका? हम लोग साहब कहाँ है साहब, कोई और बच्चों को मारपीट करके जब ही साहब दस्तक करा लिए ठाकुर, और कोई सुनवाई नहीं सही नहीं हमारी हो रही साहब। हम जाए कहाँ साहब बताइए, हम आज कर दिए, आप मर जाए यहाँ साहब, आपके यहाँ मर जाएंगे साहब, कबूल है बस। नोट किया सर, नोटेड साहब। हाँ क्या करें साहब। क्या था इसमें इन्होंने बताया है थानाध्यक्ष ने कि उन्होंने अपनी पूरी जमीन बेच दी है। आरोप झूठा है। सारे बच्चे ये आई है रिपोर्ट आपकी कि आपका आरोप झूठा है। हाँ साहब, अपनी जमीन बेची है, नहीं जमीन बेच दी है, नहीं साहब, नहीं साहब, कुछ नहीं साहब। किससे जांच कराएं फिर? हाँ साहब, किससे जांच कराएं? हाँ साहब, है कोई अधिकारी हाथ भेज दिए, भेज के दर्ज करें साहब। आईजी साहब को भेज दो। हाँ साहब, मेरे साथ भेज के नहीं करें साहब, मर जाऊँगा साहब, बच्चे मर जाएंगे साहब, कोई बेचा है साहब, कुछ किया है। हाँ जबरदस्ती साहब, हम लोगों को जबरदस्ती मारपीट कर करा जबरदस्ती, और नेपाल उसका रिश्तेदार साहब जबरदस्ती हमारे खिलाफ कि तुम्हारी और जमीन बेच दिया साहब। हम ये सब किया नहीं साहब, हम गरीब आदमी मजदूरी करने खाते बच्चों को जाते हैं साहब, कहाँ जाए साहब। आप साहब आप शरण में नहीं मिलेगा तो कहाँ नहीं मिलेगा। एक बार जूता बोया, उसको कॉलर पकड़ खींच लेगा, मारने की धमकी दिए, लेकिन हम लोग पछड़ गए तो साहब मैं फिर दौड़ने लगे। वो खेत जोत ले रहा, मेरी ज़मीन नहीं देने, कह रहा मेरा, आप रजिस्ट्री देख सकते हैं साहब। मैं बहुत परेशान हूँ, नवाबगंज थाने में गए ये दर देने, तो कहे मैं क्या करूँ, मैं वहाँ से चले आए आपके पास आए साहब। मैं इतने परेशान साहब, मैं क्या करूँ, क्या कहाँ जाऊँ।
वहाँ थाना दिवस पे गए थे नहीं? गए थे साहब। क्या हुआ वहाँ कागज लिए नहीं, 25 तारीख गए थे, नहीं लिए हैं साहब। कागज ही नहीं लिए? नहीं, ये जात दरखास्त जो लिखा है। तो आपके तहसील दिवस पे चले जाना, आपके तहसील दिवस होगा। तहसील कोई दिवस सुनाई नहीं हो रहा साहब। पहले उसमें जाकर तहसील दिवस ही होगा, नेक्स्ट जब पड़ेगा नेक्स्ट मंथ में। चलिए तब तक थाने को लिखिए इनका। कोई रिपोर्ट आई है इनकी अभी तक? पहले भी दिया या कोई प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ दिया है पहले कोई? नहीं साहब, पहले नहीं दिया साहब, उधर ही देते रहे, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। बैठ जाइए। तब आपके पास में आए साहब। विपक्षी लोग, इन लोग गुंडा टैक्स मांगते हैं, हॉस्पिटल नहीं चलने देते। हमारे पिताजी का हॉस्पिटल चलता है और ये लोग अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। इनके 2 भाई जो है जिला बदर की सज़ा काट रहे हैं, थाना मांडा से हेड लिस्ट में माफिया है। नहीं तो जिला बदर है एक्चुअली? आप जी सर, नहीं एक्चुअली जिला बदर हैं और जेल में बंद भी हैं। और उन्हीं के या तो जिला बदर होंगे, जेल में बंद होंगे, दोनों में से एक बात। हाँ सर, जेल में बंद भी हैं प्रेजेंट टाइम में, बंद हो गए हैं जी सर। तो और उनके भाई लोग जो है अक्सर गुंडा टैक्स मांगते हैं। मैंने FIR दर्ज कराई है, जिसमें अभी पुलिस प्रशासन 21 तारीख की डेट में उसको विपक्षी ज्ञानचंद जायसवाल को उठाई, एक व्यक्ति को उठा करके ले गए, 3 घंटे बैठाए थे, 3 घंटे बाद छोड़ दिए। और उसके बाद जो है उसका विपक्षी का भाई जो है मेरे दरवाजे पे आकर के माँ बहन की गाली दिया, एक को काट डालेंगे, जितने पुलिस बुलाना हो बुला डालो। मेरे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड है, सारे प्रूफ के साथ मैं पुलिस में दिया हुआ हूँ थाने पे, आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। विपक्षी लोग मेरे खिलाफ मेरे ऊपर एक बार फायरिंग भी कर चुके हैं, जानलेवा हमला भी हुआ है मेरे पास। ये सर हुआ है 4/11/2021 को, उसकी भी FIR कापी में कोई नहीं पकड़ा गया सर। 307 भी नहीं लगाए हैं उसमें कह रहे हैं गिरफ्तारी की धारा ही नहीं है, तुम प्रूफ दो। मैंने सारा प्रूफ दे दिया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 3 घंटे बैठाने के बाद छोड़ दिया गया। इको जुपिटर मांडा को अपीयर राइट सर, नोट किया गया। मांडा, इको मांडा। मुझसे कहे थे कहीं दिखा तो बता देना, उसको जेल भेजना है। वो दिखा था, मैंने ही उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि सर दिखा है। 3 घंटे बैठाने के बाद छोड़ दिया। कह रहे हैं इसमें कोई गंभीर धारा नहीं है जो जेल भेजा जाए, जेल नहीं भेजेंगे। सर ये लोग अक्सर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं साहब, अगर कुछ हो जाएगा तो कौन उसका जिम्मेदार? अभी 21 तारीख को जब उसको उठाया गया था तो 21 तारीख की भी मैंने CCTV फुटेज दिखाई उनको कि देखिए ये आकर के धमकी दे रहा है। इंस्पेक्टर साहब को, चौकी इंचार्ज साहब को, दोनों लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैंने अवगत कराया। आज तक मेरे दरवाजे पे एक भी पुलिस वाले नहीं गए देखने के लिए, रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए, लेकिन मैंने उनके पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दिया रिकॉर्डिंग। 2021 का इसके विवेचक और थानाध्यक्ष ये मुझे बताएंगे कि अभी तक इसमें अभियुक्त गण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? दोनों लोग का सर ट्रांसफर हो चुका है। अरे कोई और आ गया होगा ना, कोई तो आ गया होगा। राइट सर, नोट किया गया, नोटेड, बता रहा हूँ सर। बैठो। और नाती नहा रहा था कुत्ता, अब विपक्षी का भाई जा रहा था तो कुछ बुदबुदा रहा था वो लड़का। कहा कि क्या मुझे गाली दे रहा है क्या? कहना गाली तो कहा कर दे भाई, भाई डाले गाली दे बहुत गाली। तो हम कहा यार लड़के से कहा बेरे भी ये था, कहा जाता पहले हम भाई बापू माता लिया या भाई तो हम नस तोड़ दी थे। तो हम कहा यार लड़कियों के विषय में मत झगड़ा कर। आयन साहब ऐसे खड़े थे, ज़बरदस्ती से मारने लगा। मारने के बाद जब घर में भागे, घर में खुद सीट कर लिया, मेरे जेब में 300 रुपया था उसको भी लेके भाग गया। अब मुझे जान मार की धमकी देता है मारने की। चोट कहाँ लगी? उस दिन कराया था मेडिकल वगैरह? अभी नहीं। नहीं थाने पे गए थे, सूचना दी थी। अस्पताल गए, कहीं तो इलाज भी तो कराया होगा इन्होंने? नहीं, सरकारी अस्पताल में कहते हैं जब तक थाने वाले नहीं लिखेंगे हम वही से पर्चा बना देंगे, लेकिन करेंगे नहीं। पर्चा नहीं भी बनाया, वैसे तो इलाज कराया होगा? नहीं कराया? नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराया? कहे थाने पर सुने नहीं तो ये नहीं अनजान थे, तो आप मेडिकल कराने के लिए FIR करते साहब का। इनके खिलाफ भी लिखा हुआ क्या मुकदमा कोई? नहीं ऐसा। क्या है विपक्षी? हो गया। क्या है विपक्षी का भाई? विपक्षी है सर, उसका FIR हो गया हमारा पहले। इसीलिए तो आपका नहीं हो बात समझे, इसलिए नहीं हो। ये CO से जांच कराने के बाद ही सब मेडिकल के लिए कम से कम कर दें जांच, जैसे करा अभी देंगे तो मेडिकल जाइए उनके पास, CO के पास जाइए और कराइए। ठीक। अगर
अगर यह उसमें एक्यूज हो गए, ये भी हो सकता है कि बंद भी हो सकते हैं, तब भी मेडिकल होगा। हाँ बाकी इनकी एप्लीकेशन ले ली गई है। ठीक सर हमारा एप्लीकेशन पहले पड़ा अब वो पहले बात का नहीं होता, देखा ये जाता है कि गलती किसकी है। जी क्योंकि हम लोगों के लिए ये आप कह रहे हो कि आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती है। बहरहाल आपका मामला दर्ज किया जाएगा, चाहे वो उसी FIR में आपका हवाला है या अलग से लिखी जाए। आप CO से मिलिएगा वहाँ पर, उनको लिखा। ठीक जमा है सर। और एक भाई ने बेच दिया है ज़मीन, तो वो हमारी तरफ जिस तरफ फर्श बराबर है उस तरफ जो है कब्जा कर रहा है सर ज़बरदस्ती। और उसके बाद ये SDM साहब क्या गए सर, बंटवारा मुकदमा भी दाखिल किए हैं सर। वो मिट्टी गिरा के आज 4 बजे भोरइन से सर वो जो है बराबर कर रहे हैं सर। और कप्तान साहब क्या सर एप्लीकेशन दिए, आज तक सर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती सर। काम 4 बजे भोरइन से सर लगा हुआ है सर उस पर। सर होलागर थाना लगता है सर, रुकवा दीजिए सर, नहीं तो जो है SDM साहब आदेश है स्थापना का, देखिए उसके बाद जो निर्माण किया जा रहा है सर। थाना होलागर लगता है सर। SSP साहब को दिया एप्लीकेशन करो जरा, इसका निकाल लीजिए, थाना समाधान दिवस में जो चढ़ा देना इनका नाम, और आज जो कार्रवाई करनी है वो नोट कर लीजिए। ये आवेदक हैं कृष्ण कुमार, आवेदक का नाम, ये थाना होलागढ़ का। ये नोट किया हो तो बताइए। इनकी ज़मीन पर विपक्षी निर्माण कार्य कर रहा है, मिट्टी डाल रहा है, निर्माण रुक जाता है जब ये रिपोर्ट करते हैं, थाने पर जाते हैं, कई बार जा चुके, 112 जाती है, रुकवा देती है, और फिर शुरू कर देता है। वहाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करा लीजिए। इसमें 107/16 की कार्रवाई कीजिए, पाबंद मुचलका कराइए और उसको हिदायत कर दीजिए। अगर अब वो निर्माण करता है तो 151 में उसकी गिरफ्तारी कर लीजिए। ओवर। FIR हो गई? जी सर। मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, इसमें 1 साल से परेशान हो रहा हूँ। आवेदक अभय मौर्य, सूचना 41,000 रुपये लेना। तो क्या इसमें आया, बुलाया, उसको पकड़ा वगैरह गया? कुछ नहीं किया गया सर। चेक वो कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र हो रहा, कोई कह रहा अभी वो नहीं मिल रही है, सब बहुत परेशान। क्या नहीं मिल रहा? मतलब चेक ट्रांसफ़र हो रहे हैं सब, और बता रहे हैं कि अभी कोई कार्य नहीं हो पा रहा, अभी बिजी है, ये है वो सब, इधर उधर का पैसे कहीं में बात होने लगती है। ये लिखना CO भूमनगंज को। हाँ, ये CO सिविल लाइन से देख रहे होंगे सर। इनसे बात हुई, ये इनसे मिले सिविल लाइन से? इनसे 2-3 बार कह रहे हैं कि अभी लंच में हैं, कभी बोलते हैं कि गश्त पे आएंगे तब हमसे मिल लीजिएगा 5 बजे। परेशान हो गए सर, मैं कहीं अब स्टूडेंट। इसमें लिखना विवेचना की समीक्षा कर। सर पूरी 1 साल से पढ़ाई मेरी बाधित हो रही है इसी वजह से। इन्हें जो एक दिन बुलाएंगे यहाँ, उसी दिन CO सिविल लाइन आएंगे, ये भी आएंगे, सब आएंगे एक साथ। IO भी आएगा। एक डेट इस तरह पहले दी गई थी कि 30 तारीख को सबसे मुलाकात हो जाएगी, और उस डेट मेरा एग्ज़ाम भी था, मैं गया भी था, फिर भी कोई नहीं मुलाकात हुई। कह रहे हैं कि अभी मीटिंग में, कोई कह रहा अभी लंच पे चले आए हैं, कोई इधर के कहीं गश्त में निकला हुआ है। सब परेशान है इस वजह से। अभी बैठ जाओ, ये विवेचक से बात करेंगे। है बताइए सर। अक्टूबर में हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ था गांव के ठाकुर से, तो हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है सर। हम लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कि गिरफ्तारी हो रही है, छूट रहे हैं। हम लोगों को गाली और गुप्ता और धमकी, मारपीट की, मतलब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर। इसमें कोई हुआ अभी तक कार्रवाई, गिरफ्तारी वगैरह? एक की गिरफ्तारी हुई है सर। बस एक की? हाँ, एक ज़मीन का मैटर भी है हमारा सर, और अभी लड़ाई झगड़ा उससे हो गया है, दोनों में उन्हीं का पैरवी है सर। हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। थाना कौन सा आपका? कोराव है सर। आज 10 महीना हो गया सर, अभी तक फोटो लगी देखें कितनी बुरी तरीके से सर। हम लोग बहुत परेशान हैं सर। मतलब प्रधान भी थे। कौन है जो पैरवी कर रहे हैं? एक गोपाल। क्या है वो? अभी तो कुछ नहीं सर, नेता हैं सर। हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, वही मतलब आगे उत्साह हो रहे हैं। वो भी मुलजिम बनाया आपने? नहीं, इसमें क्या? अभी नहीं, जिनसे सर नहीं बनाया है। नहीं सर। ये जो आदेश लगाया कोर्ट का, ये क्या है? ये सर अंकित सिंह है, इनकी बेल खारिज हुई है। खारिज हो गई जी। एक लोग ये पकड़ा गया नहीं है? हाँ, पकड़ा गया है। अभी जो सरेंडर हुआ या कैसे? सरेंडर हुआ था। सरेंडर नहीं, पकड़ के लाए। बाकी घूम रहे हैं सर। और लोग हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे। अभी सर कल मतलब 21 तारीख को आ रहे थे इलाहाबाद में, वो हमको बस से धक्का मार दिया था यहाँ रामबाग में, मतलब पेट्रोल टंकी के पास।
ऐसे रास्ते गाली दे रहा है सर, मारने की धमकी दे रहा है। हमारे 4 बच्चे मुझे क्या पहले भी इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है? हाँ सर, इसमें पूरा लगा है। 11 FIR, एक के नाम है 10 11 FIR एक। हाँ सर, चौकी इंचार्ज को भी मारा था सर। ये कब मारा था चौकी इंचार्ज? सन 19 में सर। आप पहले भी आए थे क्या यहाँ? हाँ सर, चौथी बार यहाँ हम आए हैं। 4 बार हो गया हमें आते यहाँ। ऑफिस तो हम 10 बार गए सर, लेकिन हमारा वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ हम चौथी बार है सर। अब ऐसी विवेचना चल रही है, पकड़ने ये समय तो टाइम लगे ना। आप कितनी बार है उससे थोड़ी ज़्यादा? हाँ सर, आप कह देंगे हम लोग। बाकी टीम जो लगी हुई है कर रही है वो अपना। हाँ सर। इसमें सर जो है ज़मीन खरीदी झूसी में, उसके बाद विकास प्राधिकरण से नक्शा पास किया, कंस्ट्रक्शन शुरू किया। 15 दिन तक कंस्ट्रक्शन किया, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन के उन्होंने जो है काम पुलिस से मिल करके रुकवा दिया। पुलिस से मिलकर तो माफियाओं में नाम है उसका। पूरा माफ सर, एकदम मतलब एकदम अति कर दिया है। कोई भी अगर आप अपने पे बना रहे हैं, उनके 10-20 लोग पहुंच जाएंगे। और उसके बाद नहीं, 1 मिनट और बता दें, इसमें जो है जब तक वो कहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप काम करेंगे, जैसे तुरंत काम शुरू हुआ? नहीं, काम रुक गया। और काम उनके पक्ष में, हमारा काम रुक गया। और वो जो है हम लोग को बैठा लिए थाने पे, आप ज्वाइन है हाई कोर्ट में, और कहा कि यार तो आपस, वो बहुत दबंग आदमी, आपस में बात कर लो तब काम लगाओ, नहीं तो 151 में चालान कर दो। और 3.5 घंटा हम दोनों को बैठाए। और मैं आपको एक व्हाट्सएप पे डाला हूँ, पूरी हरकत किस तरह से झूसी में हो रही है, कहाँ बैठ के हो रही है, कहाँ डीलिंग हो रही है, मैं डाला हूँ। उसका आप अपने सब लिखा है, सब लिखा है। वो सब आपको दिया हूँ, एप्लीकेशन के साथ पूरा लिख के दिया हूँ। पूरा जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण का पूरा नक्शा, स्वीकृति, सब। तहसील की रिपोर्ट भी है। तहसील की रिपोर्ट में लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, SDM, ये चारों की रिपोर्ट भी है। लेकिन एकदम हाँ, किधर हो राकेश भैया? IG, SSP, वहाँ के थाना अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक सारे अधिकारी मेरे सामने यहाँ पेश होंगे, पूरा रिकॉर्ड लेकर। ये IG रेंज स्वयं देखेंगे। SSP, SP गंगापार का गंगापार, SP गंगापार, यहाँ के CO, यहाँ के SHO पूरे रिकॉर्ड के साथ अपीयर होंगे। वहीं से मुझे फ़ोन लगा दोगे जब IG साहब से मिलोगे आप? जी हाँ, वहीं से फ़ोन लगा, आज ही कराता हूँ। IG साहब के साथ शाम को, मतलब अभी मीटिंग चले बता रहे हैं, तो अभी मीटिंग में हूँ, आपको करीब 2 घंटे बाद ही मिल पाएंगे। ठीक, थैंक यू सर। आप उनको भी देना देते, वैसे ही लिखा पढ़ी में जाएगा। सर 11/4 को सर CO साहब और ADM हटिया के संयुक्त में समस्या का निस्तारण किया गया सर। निस्तारण के बाद वो लोग हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और जहाँ निस्तारण किया गया है वहाँ जाने पर बहुत मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज, जो हमेशा 24 घंटे सर विवाद। ये देखिए पत्थर नशर किया गया, CO साहब पुलिस के समकक्ष, और CO साहब पूरी टीम, नीचे रिपोर्ट भी लगी हुई है सर, ये ADM साहब के और CO साहब की सर। इसके बाद ज़बरदस्ती हमारे साथ हो रहा है, और कह रहे हैं कि इधर दिखाई दिए, और उस खेत में उस दरवाजे गिट्टी वगैरह, मट्टी, कंकड़ सब ला के हमारे खेत में फेंक रहे हैं ज़बरदस्ती। अब बोलने पर एकदम झगड़ा विवाद, माने ज़बरदस्ती शरारत तो उतारू हैं एकदम 100%। ये CO को मौके पे भेजिए, कार्रवाई कराएंगे और रिपोर्ट वहीं से बात करेंगे उनसे। ठीक है, मौके से बात करेंगे उनसे। ठीक है, आप रहिए, वहाँ CO साहब आएंगे। ठीक सर। यहाँ का नंबर ले जाइए। बैठे थे 4 पाई पे, इन्होंने 4 पाई ले वो चरपैया लेके आए। इन्होंने पिए खाए थे अपना, जो भी करे थे हमसे वो नहीं है। इन्होंने आए, धक्का दिए, और हमने लोग गिर गए। तो हमने कहा भैया देख के चलो। उन्होंने पासी देकर खूब गाली गुप्ता देने लगे।
उन्हें देने लगे। इनको बाद में हमने कहने लगे तो भैया बाद में पकड़ के मेरे नहुरा को मारने लगे। पांडे शराब में जेल गया था? हाँ भैया। आइए देखो देखिए पिछली बार इन्होंने मारा, देखिए राड और प्लेट दोनों पड़ा हुआ, राड दोनों प्लेट पड़ा, अभी तक निकलवाए नहीं। ये हमको बेली भेज दिया था और बेली भेजने के बाद पढ़ाइए बुढ़ापा आदमी है, मैं नहीं। FIR लिखी गई थी? नहीं भैया नहीं जा रहे हैं, नहीं लिखी गई, नहीं लिखी नहीं जाती। ये सरकार ये देखिए पूरी राड है, प्लेट भी पड़ा हुआ है, 2 प्लेट इधर पड़ा, 2 प्लेट इधर, राड भी पड़ा हुआ है। इन्हीं के रिश्तेदार नैनी के रहने वाला था, इसी होली के करीब मारा था साहब हमको। इतना साहब इनको प्रेशर बनाया जा रहा है कि घर छोड़ करके चले जाए। भैया हम लोग क्या बताएं कि कहाँ इसे करे, बैठना दुश्वार कर दिया। अब आदमी दिन हमारे सामने कितने बगल ही गला भर, बस ऐसी के खातिर बस हो ही रहा, कुछ हमसे लोग से वो नहीं है। 3 महीने साहब अस्पताल में समझ लीजिए कि एक रोटी नहीं खा सकते साहब, चम्मच से लोग खिलाते। बताइए कौन लैट्रिन बाथरूम कराएंगे इनको? अब इनके तो हाथ पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, कौन करेगा? ये जो मुकदमा उन्होंने लिखाया है, कितने आदमी बंद हुए इनके उसमें? कितने आदमी बंद हुए इसमें? एक लड़का सर जो छोटा वाला था, मेरा छोटा वाला, अभी बेल उसकी हुई है, बेल से छोटा है, और 2 लोग, एक लड़का इनका बड़ा वाला था जिसने कि मौके था भी नहीं सर, वो हॉस्पिटल में एक्सरे रिपोर्ट वगैरह सब दिया गया था, लेकिन उसको भी साहब उनको पुलिस बार दबिश दे रही है कि आप उनको हाजिर करिए। वो बिटिया को ले लिखी गई FIR इनके खिलाफ? उन्होंने साहब IGRS के माध्यम से ले लिया था कि कार्रवाई करेंगे, उसके बाद साहब सुन नहीं रहे। चाहते भी है बस वो करके बस कहेंगे ठीक को देना FIR के लिए।